कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सीए के एग्जाम में टॉप किया हुआ, वो भी पैन इंडिया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवम मिश्रा है एंड मेरी 24 अटेम्प्ट में मेरी AR1 आई है विद एवर हाईएस्ट मार्क्स इन हिस्ट्री ऑफ सीए फाइनल्स। तो आपने ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाला है? जी बिल्कुल, मेरे तीनों लेवल जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकले और तीनों विद रैंक्स निकले। कौन कौन से रैंक्स आप अपने बता सकते हैं, तूने तो लेवल के रैंक के स्टार्टिंग बारे में में? फर्स्ट लेवल होता है सीए फाउंडेशन, उसमें रैंक 50 थी। देन सेकंड होता है सीए इंटरमीडिएट लेवल, उसमें ओके। रैंक 20 थी। एंड देन सीए फाइनल रैंक 1। शिवम, आपकी एज क्या होगी? मेरी एज 22 ईयर्स है। आपने 22 ईयर में आपने इतनी बड़ी सफलता पाई है, इसके पीछे का किसको आप श्रेय देना चाहते हैं? इसका श्रेय मेरे जो माता पिता है उनका सपोर्ट रहा है, जो फैमिली है सबका सपोर्ट था कि कुछ भी अगर मैं करूँगा लाइफ में तो सपोर्ट मिलेगा, और स्टार्टिंग से सबका सपोर्ट था और लाइफ में था कि कुछ बड़ा ही करना है, तो उसी का रिजल्ट है ये सारा। अगर मैं आपके फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो आपके घर में कौन कौन है? तो मेरे घर में मेरी मम्मी है, पापा है और एक सिस्टर है। आपके पापा क्या करते हैं? तो पापा का मेन जो काम है वो पूजा पाठ का है एंड साथ में वो ज्योतिष भी है। ओके। तो मेन हमारा फैमिली बैकग्राउंड इसी का है, इसी काम का है। एंड जो मेरी मदर है वो हाउसवाइफ है। तो पुजारी से सीए मतलब होता है कि पंडितों के घर में नॉर्मली देखा जाता है, मैं भी पंडित के घर से हूँ, तो पूजा पाठ में बड़ा ये रहता है कि पिताजी पुजारी है तो बच्चे भी मतलब उस फील्ड में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। तो आप पूजा से फिर सीए तक का सफर कैसे रहा आपका? तो ये था कि पहले तो पढ़ने में मैं काफ़ी वीक था, बट धीरे धीरे जब पढ़ाई में इंटरेस्ट मेरा डेवलप हुआ तो अच्छे मार्क्स आने लगे। फिर मैंने 9th में भी फर्स्ट पोजीशन थी, 10th में भी थी, 11th में, 12th में भी, तो सब में मैं फर्स्ट ही आता था क्लास तो में। स्कूल से ही आप स्कूल टॉपर से, रहे हो? बिल्कुल। तो ऑल इंडिया 1.5% में भी था मैं टॉप केवीएस स्टूडेंट के अंदर, क्योंकि मैंने जो क्लास 12th है वो केंद्रीय विद्यालय से पास आउट करी है। ओके। तो एज अ कॉमर्स टॉपर सबसे जो बेस्ट चॉइस होती है वो सीए की होती है। तो तब मैंने डिसाइड करा कि सीए करना, और वहाँ से फिर जर्नी ये स्टार्ट हुई थी। तो मतलब आपको आपके घर में बात करूँ किस फील्ड से कोई है कि आप पहले ऐसे हैं? नहीं, मेरे घर से मतलब जो फैमिली बैकग्राउंड है मेन तो यही है पूजा पाठ का। एंड जो बाकी भी रिलेटिव्स हैं वो कुछ साइंस बैकग्राउंड से हैं और कुछ हमारे आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं। बट फ्रॉम कॉमर्स फील्ड में पहला ही अकेला पर्सन हूँ वहाँ से। मतलब घर में इकलौते हैं, मतलब ये भी नहीं कि होता है किस फील्ड से रहता है तो कोई गाइडेंस देने के लिए रहता है, तो आपको उसमें बड़ी दिक्कत आती होगी। गाइडेंस ऐसा था कि मेरे और भी टीचर्स वगैरह जो रहते हैं मैं उनसे ही ले लेता था, और जो साथ में फ्रेंड्स हैं वो भी उनसे लेता था, क्योंकि जो मेरे ट्यूशन टीचर्स हैं वो भी सीए थे। तो वहाँ से भी गाइडेंस मिल जाती है, ऐसी स्पेसिफिक गाइडेंस की ज़रूरत कभी पड़ी ही नहीं। वो जब ज़रूरत पड़ती है वो टीचर्स और फ्रेंड्स से मिल ही जाती है। फ्रेंड से ले लेते थे आप। तो आपने कब सोचा कि मतलब मुझे सीए के ही फील्ड में जाना है, क्योंकि अधिकतर बच्चे देखते हैं कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन आपने सीए के फील्ड में कब सोचा कि इसी फील्ड में आगे तो बढ़ना है? पहले तो ये था कि जब मैंने कॉमर्स ली थी तो ये सोचा था कि होटल मैनेजमेंट करेंगे। कॉमर्स लेके होटल कॉमर्स ले मैनेजमेंट? तो बट हुआ क्या कि जब इंटरेस्ट डेवलप हुआ अकाउंट्स वगैरह में, तो बेस्ट जो चॉइस थी वो सिर्फ सीए ही निकली। तो फिर जैसे ही क्लास 12th मेरी खत्म हुई थी एग्जाम्स, तो तभी मैंने कोचिंग स्टार्ट कर दी थी सीए फाउंडेशन की, और वहाँ से फिर सीए की जर्नी स्टार्ट हुई। जब फिर रैंक्स भी आई तो और मोटिवेशन आया। बट बीच में एक फेस आया था सीए इंटरमीडिएट का, जब मेरे एग्जाम शेड्यूल थे जुलाई के अंदर, और मई के अंदर मुझे कोविड हो गया था, काफी सीवियर कोविड था। तो 1 महीना मेरा पूरा उसके अंदर ही चला गया था, 1-1.5 महीना कुछ भी मतलब पढ़ाई हो नहीं पाई थी। बट स्टिल मैंने एग्जाम्स दिए थे उस अटेम्प्ट में भी, और मेरी रैंक 20 आई थी। अच्छा, उस समय भी आपने क्लियर, कोविड टाइम में भी आपने वो चीज़ क्लियर किया था? ओके। अगर मैं कि फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ, वैसे रहने वाले कहाँ के हो? वैसे मेरा हम दिल्ली में सेटल्ड है फुल फैमिली, बट जो मेरा होम टाउन है वो मध्य प्रदेश सतना में है। मध्य प्रदेश से मतलब आपने स्कूलिंग वगैरह सब कुछ कहाँ से किया? मैं जब 3 साल का था, 3-3.5 साल का, तब हम दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। तो स्कूलिंग मेरी 10th तक युवा शक्ति मॉडल स्कूल से थी यहीं दिल्ली के अंदर, और 11th-12th फिर मैंने केंद्रीय विद्यालय से पास आउट करी है। ओके। तो मतलब सारी स्कूलिंग आपको दिल्ली से हुई है। सिर्फ मेरा एक कॉमन क्वेश्चन था कि बच्चे इस उम्र में ज़्यादातर देखते हैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, जिस वजह से लोग सोशल मीडिया पढ़ाई के लिए भी यूज़ करते हैं, और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म है। तो इसमें पढ़ाई में कितना डिफरेंट मतलब आता होगा, प्रॉब्लम आती होगी, आप इसको कैसे हैंडल करते होगे? तो मैं सारे जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं मैं सब पे एक्टिव। लिंक्डइन पे भी मेरी 20,000 फॉलोअर्स हैं, और ट्विटर पे भी 2,000-3,000 उस पे भी है। तो मैं सब पे एक्टिव रहता था, बट ऐसा नहीं है कि मुझे एडिक्शन नहीं है इसका। मैं खाली अपने इंजॉयमेंट के लिए यूज करता हूँ, 1-2 घंटा की किसी और स्टूडेंट्स को गाइड करना है उसलिए यूज करता हूँ। कभी भी एज एडिक्शन नहीं हुआ। मैं एग्जाम डेज तक में एक्टिव था इंस्टाग्राम पे। अच्छा, अपने एग्जाम टाइम पे भी आप सोशल मीडिया चलाते थे? तो वो चीज मेरे लिए कभी प्रॉब्लम नहीं बनी, वो एज एंजॉयमेंट ही लेता था मैं उस चीज को। ओके। आप कितने घंटे पढ़ाई करते होगे? तो जो पहले तो हमारी ट्रेनिंग भी चलती है, 3 साल की ट्रेनिंग होती है आफ्टर सीए इंटरमीडिएट। तो उसके अंदर तो आप जैसे ऑफिस से आते हो 9 बजे 10 बजे, तो 3 से 4 घंटा पढ़ाई हो पाती है। तो वो चीज़ आपको रेगुलर करनी है, और जो मेन एग्जाम आता है जब,
उससे 5-5.5 महीने आपको स्टडी लीव्स मिलती है। तो उसके अंदर मैंने रेगुलर 10 से 12 घंटे पढ़ाई करी होगी। 10 से 12 घंटे आपने पढ़ाई की होगी। तो मेरे पास क्या है, मैंने ट्रैकर भी मेंटेन कर रखा है कि पर डे क्या क्या किया है मैंने, आज भी है मेरे पास वो। तो आपको दिख जाएगा कि जब से मैंने स्टार्ट किया था और जिस दिन तक मैंने एग्जाम दिया तो हर दिन दिख जाएगा कि क्या किया गया है 10 से 12 घंटे के बीच में अपने पढ़ाई में। अगर इस बीच में एंटरटेनमेंट की बात करूँ तो आप एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हो? होता है ना पढ़ाई के, मैं ऑनलाइन गेम्स खेलता हूँ, तो PUBG BGMI जो अच्छा गेम में भी आप काफी है, क्योंकि बहुत से बच्चों को लगता है जो बच्चे पढ़ते हैं वो गेम में मतलब उतना एक्टिव नहीं रहते होंगे, क्योंकि पढ़ाई में सब सोचते हैं पढ़ने वाले बच्चे गेम और इन सब से दूर रहते होंगे। तो मेरा ये था कि मैं बाकी चीज़ों में टाइम पास नहीं करता कि किसी से कॉल पे बात कर रहे हैं या चैट्स कर रहे हैं, उसका नहीं है। मेरे लिए गेम था कि गेम एज अ रिफ्रेशमेंट होता था, तो मैं आधा 1 घंटा डेली खेल लेता था। तो एग्जाम बेस से जस्ट एक दिन पहले भी मैं खेल ही रहा था, खाली मैंने एग्जाम डेज में छोड़ा होगा, बाकी मैं डेली खेलता था क्योंकि एज अ रिफ्रेशमेंट है मेरे लिए। अगर मैं 10-12 घंटे पढ़ रहा हूँ और आधा 1 घंटा खेलूंगा तो उससे पढ़ाई मेरी हैम्पर नहीं होगी। तो वो चीज़ें आप कुछ भी करो बट बस पढ़ाई जो है वो आपकी हैम्पर नहीं होनी चाहिए। अगर मैं फ्यूचर प्लानिंग की बात करूँ तो इसके बाद क्या है आगे की आपकी प्लानिंग? अभी तो जैसे हमारी कैंपस प्लेसमेंट्स वगैरह होंगी तो अभी उसके थ्रू जाने का सोचा है 1-2 साल। देन 2 ऑप्शन है कि आइदर MBA करूंगा, MBA फाइनेंस के अंदर, या फिर UPSC की साइड। UPSC में भी जाने का आपका मन है? ओके। लास्ट ये था कि जो बच्चे CA और CS की इस फील्ड में तैयारी कर रहे हैं, आप उन्हें क्या बोलना चाहोगे? किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए पढ़ते वक्त? जो मेन चीज़ है वो फोकस और कंसिस्टेंसी होती है कि आप ब्रेक्स मत लो ज़्यादा, क्योंकि एक दिन का भी आप ब्रेक लेते हो तो आपका फोकस पूरा शिफ्ट हो जाता है। तो आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है और आपको पास डेली रात में सोने से पहले प्लान होना चाहिए कि कल के दिन मुझे क्या करना है। तो प्रॉपर प्लानिंग ज़रूरी है। और जब भी आपका ट्रेनिंग चल रही है तो वो ऑफिस है प्रॉपर, तब भी आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा कि ऑफिस चाहे कितने भी बजे तक हो रहा हो, बट आपको जो करना है, जो आपके स्टडी प्लान है वो आप करो, चाहे रात में 4 भी बज रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन भी कम सोओगे तो वो चल जाएगा, बट टारगेट्स आपके पूरे होने चाहिए। पढ़ाई में गैपिंग नहीं होनी चाहिए।